हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हमने क्वेश्चन करे थे 1 से लेकर 5 तक जो कि उत्तराखंड एसआई के थे। तो आज हम उसका छठा क्वेश्चन हम कर रहे हैं और आज मैंने कोशिश करी है कि टाइम एंड वर्क के जितने भी उसमें क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ करे गए हैं। तो अब छठा क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे इसमें लिखा है ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी उनसे जुड़ जाता है तो काम 4 दिनों में पूरा हो जाता है। तो काम के लिए 5400 रुपए के कुल भुगतान में सी का हिस्सा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको पहले समझना चाहिए कि एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। सी उनसे जुड़ जाता है तो काम 4 दिनों में पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी के साथ अगर सी जुड़ जाता है तो काम 4 दिनों में पूरा होता है। इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं ए काम को, इसमें ऐसा करेंगे ए बी सी तीनों को लिख देंगे कितने दिनों में कर रहा है। तो यहां पे आएंगे इसके दिन, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में, 8 दिनों में। सी का अभी हमें पता नहीं है लेकिन सी उनसे जुड़ जा रहा है तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का पता है कि हाँ 4 दिनों में पूरा कर रहा है। सीधी सी बात है, जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो काम कम दिनों में पूरा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्यों, एलसीएम इसलिए क्योंकि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें तीनों का भाग चले जाएगा तो कैलकुलेशन आपकी इजी होगी। तो मैं बोलूंगा 12, 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग चले जाए पूरा पूरा। तो वो आएगी 24। अब 12 का भागा 2 में देना है तो यहां पे लिखिए 2 प्लस 2 या 2 3 6। मतलब समझाता हूं, इसका मतलब है ए जो है उस काम को 12 दिनों में कर रहा है। टोटल काम कितना है, यह है टोटल काम। 24 को लिख दीजिए टोटल काम। टोटल काम कितना है 24, 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 2। यह है ए की एफिशिएंसी या दक्षता जिसे हम बोलेंगे, एफिशिएंसी या दक्षता। ऐसी बी 8 दिनों में काम कर रहा है, टोटल काम कितना है 24। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो आप मुझे एक बात बताइए, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, जब टोटल की ए बी सी की 6 है और इसकी 2 और 3 5 है जोड़ के, तो सी की कितनी आएगी 6 माइनस 5 1। कितना क्लियर। तो सी की एफिशिएंसी यहां पे जो है, यहां पे एफिशिएंसी को लिखेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1। अब देखिए कितने रुपए का बंटवारा करना है, 5400 रुपए का। तो हम देखेंगे ए बी सी का बंटवारा कैसे होगा, जो उसकी एफिशिएंसी होगी उस अनुपात में। सी का कितना है 1, तो ए बी सी का रेशियो कितना आया 2:3:1। इसमें बोला है सी का हिस्सा, तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितना है 3 4 5 6। इसको हम एक्स लिख सकते हैं। मैंने बोला कि जब ये अनुपात होता है तो एक्स ही होता है। तो 6x की वैल्यू कितनी दी है टोटल 5400। एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 900 और x क्या था c। तो हमें c का ही हिस्सा निकालना था, मतलब x की हमें वैल्यू निकालनी थी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है, ये भी टाइम एंड वर्क का है। तो मैं एक साथ उनको क्वेश्चन करवा रहा हूं। कमल और किशोर किसी भवन की पुताई क्रमशः 25 दिन व 20 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 7 कार्य प्रारंभ किया लेकिन 5 दिनों बाद कमल कार्य छोड़कर चला गया। बचे हुए कार्य को किशोर कितने दिन में करेगा। तो वही चीज सबसे पहले मैंने लिखा, यहां पे लिख दीजिए कमल, यहां पे लिख दीजिए किशोर। कमल कार्य को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 20। फिर मैंने बोला था इनका एलसीएम ये होगा टोटल वर्क। एलसीएम क्यों, क्योंकि एलसीएम वही छोटी से छोटी वैल्यू है जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन जो है इजी होगी। आप कुछ और भी रखोगे आंसर वही आएगा, लेकिन फॉर इजी कैलकुलेशन वी टेक एलसीएम। तो 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा आपको पता है 100। 25 से कितनी बार जाएगा 4 बार और 20 से कितनी बार जाएगा
5 बार। ये होगा इनका एक दिन का काम। कमल का एक दिन का काम जब 4 है और वो 25 दिन काम कर रहा है तो वो 100 काम को कर पा रहा है। ऐसी किशोर का एक दिन का काम 5 है, जब वो 20 दिन तक कर रहा है तब वो 100 काम कर पा रहा है। ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी या हम बोलेंगे दक्षता। इनका एक दिन का काम, वही उनकी दक्षता है। उन्होंने 7 कार्य प्रारंभ किया, उन दोनों ने मिलकर 7 कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों बाद कमल कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 दिनों तक उन्होंने 7 काम किया होगा। तो 5 दिनों तक जब 7 काम किया है तो एक दिन में अगर मैं बोलूं आपसे कमल और किशोर का एक दिन का काम क्या है ऐड करके, तो आप बोलोगे यार कमल कर रहा है एक दिन में 4, किशोर कर रहा है एक दिन में 5, तो एक दिन का काम कितना है 9। एक दिन का काम 9, 5, 4 और कितने दिन तक करा 5 दिन तक। तो एक दिन में 9 तो 5 दिन में कितना करा होगा 45। 45 काम ये कंप्लीट कर चुके हैं 5 दिनों तक कार्य। अब देखिए 5 दिनों बाद 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर 45 काम कर दिया। टोटल काम था कितना 100, 45 ये कर चुके हैं, तो अब बचा कितना 100 माइनस 45 दैट इज 55। तो 55 काम अब शेष है। कमल कार्य छोड़कर चला गया, ये जो है काम छोड़कर चला गया, तो अब बचा हुआ जो काम है, बचा हुआ कार्य किशोर कितने दिन में करेगा। तो 55 काम को किशोर कितने दिन में करेगा बताइए। किशोर का एक दिन का काम कितना है 5, तो 55 काम को कितने दिन में करेगा, तो 55/5 11 दिनों में। आप समझिए एक दिन में 5 कर रहा है तो एक दिन में 5, दूसरे दिन में भी 5 करेगा, 5 5 5 5 ऐसे 11 तक लाएंगे तो 11×5 = 55। टोटल काम जितना बचा हुआ है अपॉन एक दिन का काम, वो उसका आ जाएगा कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यहां पे आया 11 दिन, मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए 8वां क्वेश्चन उत्तराखंड एसआई का इस प्रकार है ये भी टाइम एंड वर्क का है तो इसको भी करा देते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा करते हैं 55। यदि वह कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है यदि ए को बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों, वैकल्पिक होता है अल्टरनेट, एक दिन छोड़कर एक, वहां पे लिखा भी है ठीक है, में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है 8 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 7 दिन। तो हम करते हैं वही चीज, ए बी सी किस काम को, तो मैंने बोला कि वही चीज देखो, ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी। ए कितने दिनों में कर रहा है 11 दिन, बी कर रहा है 20 दिन, सी कर रहा है 55 दिन। अब इनका क्या लेना है हमें टोटल काम के लिए एलसीएम। देखिए एक चीज और, अब आप इनका एलसीएम निकालने मत लग जाना, मतलब ऐसे करके जो हम निकालते हैं कि आप 11 20 55 कर रहे हो, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, देखिए 11 20 और 55 इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 55। तो एलसीएम जो होगा उसमें 55 तो आएगा ही, क्योंकि एलसीएम क्या होता है ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भागा जाए। तो ये संख्या है इसमें 55 का भागा जा रहा है और 11 कहीं ना कहीं 55 के अंदर मौजूद है, क्योंकि 55 क्या है 11 × 5 ही तो है, 20 क्या है 5 × 4 ही तो है। तो इस 55 के अंदर ये 5 भी मौजूद है और इस 55 के अंदर 11 भी मौजूद है, बस बचा क्या ये 4। 55 के अंदर 4 नहीं मिलेगा तो इसका एलसीएम होगा 55 × 4। जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो यहां पे लिख दीजिए। बस आपको ये लिखने की जरूरत है, ऐसे नहीं कि आप ये पूरा निकालने लग जाए। फिर से समझाता हूं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। 11 20 और 55 का हमने एलसीएम लिया, उसमें क्या करिए जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख दीजिए। अब देखिए एक एक करके 11 का भागा क्या 55 में जाता है, या दूसरे शब्दों में हम बोले 55 के अंदर 11 मौजूद है तो आप बोलेंगे कि हाँ मौजूद है। तो हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा किसी चीज से गुणा करने की। मैं बोलूंगा कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 4। तो 55 में 5 तो आता ही है, 5 × 11 एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 4, तो जो चीज एक्स्ट्रा आ रही है वो यहां पे कर देंगे, यही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सबका भाग जाए वही इसका एलसीएम है। अब देखिए एक दिन की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 11 का भागा देंगे अपॉन 11 करेंगे तो पूरा पूरा करेगा 5 5 5 को 20 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप।
इसके अपॉन में 20 आएगा तो कैसे आएगा, 4 पंजे 20, 5 का भाग आ जाएगा 11, 11 आ जाएगा, 55 से पूरा कर जाएगा तो 4। इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपके और कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ सीखा कि आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है एग्जाम में कि हम निकाल पाए, तो हम इस फॉर्म में निकालेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके इतने दिनों में कर रहा है, ये हो गया टोटल काम लिख भी देते हैं, 220 टोटल काम हो गया, और 20, 11, 4 उनकी क्या होगी, दक्षता, दैट इज एफिशिएंसी, एबीसी की। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कितनी है, किसकी है, ए की। जब ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तभी तो ये दिन कम लगा रहा है, किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है वो कम दिनों में कर रहा है, वही है। अब देखिए हम करते हैं, यदि ए को बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों एक दिन छोड़कर में सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। ए को, कहने का मतलब ये है फर्स्ट डे में कौन कौन काम कर रहे हैं, ए की सहायता कर रहा है, कौन, बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में। तो पहले दिन ए की सहायता कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ऐसी सेकंड दिन में कौन कर रहा है, ए की सहायता सी कर रहा है। ऐसी थर्ड, ए की सहायता बी, फोर्थ ए की सहायता सी, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। वही इसका कहने का मतलब है कि एक दिन छोड़कर। तो देखिए पहले दिन में जब ए की सहायता बी कर रहा होगा तो कितना काम हो रहा होगा, ए का एक दिन का काम कितना है 20, और बी का एक दिन का काम कितना है 11, तो 20 प्लस 11 31। पहले दिन काम कितना हो रहा होगा 31। दूसरे दिन जब ए की सहायता सी कर रहा है तो 20, 4 कितना हो गया 24, और टोटल काम है कितना 220। ठीक है, तो हमने देखा 2 दिनों में कितना काम हो रहा है टोटल कंप्लीट। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, आप बोलोगे 31 प्लस 24 दैट इज 55। तो 2 दिनों में कितना काम हो रहा है 55। आपको काम करना कितना है टोटल 220, मतलब 55 का 4 गुना। तो हम यहाँ पे कर देंगे 55 का 4 गुना हमको काम करना है, इसका मतलब 220। जब यहाँ 4 करा तो यहाँ भी 4 से करेंगे। 8 दिन, तो 8 दिन में हमारा 220 जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आप आगे भी करेंगे ना, 31 24 31 24 31 24 31 24 31 24 8 बार, तो वो हमारा 220 ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाइप वाला है लेकिन ये भी टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे ही काम करेगा, सेम वैसे ही। देखिए पाइप ए पाइप बी की तुलना में एक टंकी को 3 गुना तेजी से भर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को भरने में 36 मिनट लगते हैं। अकेले पाइप बी को टंकी भरने में लगा मिनट, मतलब कितने मिनट लगेंगे। देखिए पाइप ए, वही चीज कर दीजिए पहले, पाइप ए। देखिए पाइप वाले क्वेश्चन जो आएंगे और टाइम एंड वर्क वाले सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। देखिए कैसे, पाइप ए पाइप बी की तुलना में एक टंकी को 3 गुना तेजी से भर सकता है। देखिए 3 गुना तेजी से भर सकता है, ये क्या है इसकी बताइए, यह है इसकी दक्षता, एफिशिएंसी की बात हो रही है, अनुपात में बात हो रही है। इसका मतलब वो चीज यहां पे आएगी, पाइप ए पाइप बी की तुलना में टंकी को 3 गुना तेजी से भर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर ये 3 भर रहा है तो ये कितना भर रहा होगा 1। ये क्या है, अनुपात में चल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमें, ये 3x है ये x है। हम बोल सकते हैं कि ये 3x है और ये x है, ये इसकी 3 गुना है ए बी की। पाइप ए और बी को एक साथ, ये दोनों जब एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ करने में इनकी एक दिन की एफिशिएंसी, सॉरी मिनट में बात चल रही है, तो 1 मिनट की एफिशिएंसी कितनी होगी 4x। 1 मिनट की ए और बी को एक साथ टंकी को भरने में मतलब ये क्या है इसकी टंकी की क्षमता, टंकी की कैपेसिटी। टाइम एंड वर्क में यहां पे क्या हो जा रहा था टोटल वर्क, और ये है टोटल क्षमता या टोटल कैपेसिटी। कॉन्सेप्ट वही है। पाइप ए और बी जब एक साथ भरते हैं, एक साथ में एक दिन का 1 मिनट का 4x 36 मिनट लगते हैं। इसका मतलब जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है 4x इंटू 36, क्योंकि 36 मिनट लग रहे हैं और 1 मिनट में कितना आ रहा है 4x। तो ये जो दक्षता है, ये कैपेसिटी है, सॉरी दक्षता नहीं कैपेसिटी,
ये है 144x इस टंकी की। अब पूछा क्या है, अकेले पाइप बी को टंकी भरने में लगा समय। तो आपको पता है बी कितना टाइम लेगा बताइए, एक दिन में जब एक भर रहा है एक ही बार, तो 144 भरने में कितना टाइम लगेगा। तो आप ऐसे तो करते हो, पूरी क्षमता 144x बट्टे उसकी दक्षता, ये दिन निकलते हैं, तो कितना आया 144। तो सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी वही है, टंकी वाला। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप इस क्वेश्चन को देखिए, अपने वीडियो को पॉज करिए और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर देखिए क्या आता है, मैं किस अप्रोच से कर रहा हूँ उससे टैली करिए, अपना देखिए कैसा है, तो उससे आपका जो आपकी जो एफिशिएंसी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की या आपकी जो सोचने की क्षमता है वो विकसित होगी, और आप इजीली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप किस अप्रोच के साथ उसे करें एग्जाम में सॉल्व, वो चीजें सीखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंप एक पानी की टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पंप जो है पानी की टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण मतलब पानी निकल रहा है, रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगे। सीधी सी बात है, जब रिसाव वाला हो रहा है, एक भर रहा है एक रिसाव वाला हो रहा है, तो टाइम ज्यादा ही लगेगा, तो ज्यादा लगेगी, 2 से 1/3 घंटे लगे। रिसाव से टंकी का सारा पानी बहने में लगे घंटों की संख्या। ठीक है, एक पंप है एक पानी की टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, तो अपने मन से ले लेते हैं वो ए पंप है, वो कितने घंटे में भर रहा है, 2 घंटे में भर पा रहा है। रिसाव के कारण मतलब ए वाला पाइप जो भर रहा है और रिसाव वाला जो निकल रहा है, दोनों जब एक साथ है, दोनों एक साथ हैं, तो आप समझिए जो रिसाव वाला है वो है ए प्लस बी। ए तो ये वाला है जो भर रहा है और बी जो है जो निकाल रहा है, तो इसके कारण टाइम ज्यादा लगेगा। इतना तो हमें इजीली पता है कि टाइम ज्यादा ही लगेगा, 2 से 1/3 मतलब 7/3। अब इनका हम लेंगे एलसीएम। देखिए भिन्न वाला है तो इसमें एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न वाला जैसे ये है इसी को समझा देते हैं। 2 है ऊपर, हर में कुछ नहीं तो हम बोल सकते हैं कि 1 है, तो मैं बोलूँ अगर आपसे 2/1 और 7/3 का एलसीएम क्या होगा, तो जो अंश में वैल्यू होती है उसका हम लेते हैं एलसीएम। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे यार 2 और 7 का एलसीएम होगा 14, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए वो 14 है एलसीएम। और नीचे वाले का जो हर है इसका होता है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे, दैट इज 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 14 ही आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 14 लिखूं और 2 से उसे भाग देता हूं तो कितना आएगा, आप बोलोगे ये आएगा 7। ठीक है, यहां से हम करेंगे इसको 7/3 में भाग देंगे, 14 डिवाइडेड बाई 7/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 7 दूनी 14, 2 क्या 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6। इस चीज से आप मुझे बताइए ए अकेला जब भर रहा था तो ए अकेले की दक्षता कितनी थी, आप बोलोगे जी 7 थी। जब ए और बी दोनों आ रहे हैं, ए 7 भर रहा है और बी कुछ निकाल रहा होगा, तो तब कितनी हुई है 6। ए क्या हो गई कम, जो एक कमी आई है वो किसकी वजह से आ रही होगी, बी की वजह से, तो बी की दक्षता कितनी होगी, आप बोलोगे -1। फिर से बताता हूं, ये 2 था, यहाँ पे 3 दूनी 6, एक 7/3 आया, मैंने बोला एलसीएम कितना आएगा, तो 7 और 2 का एलसीएम 14 आ गया, नीचे एलसीएम 1 आ गया, 2 7 14, 7 क्या है ए की दक्षता। जब ए और बी, ए भरने वाला बी निकालने वाला रिसाव वाला दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनकी दक्षता कितनी है 6। तो दक्षता में कितनी कमी आई, ए अकेला था 7 थी, दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो दक्षता कितनी हुई 6। दक्षता में कितने की कमी आई 1 की, वो किसकी वजह से आई होगी, जो पानी को रिसाव कर रहा है जो निकाल रहा है, दैट इज बी, तो वो कितनी होगी -1। तभी तो 7 में से 1 घटाएंगे, दोनों मिलके करेंगे तब 6 आएगा, देखिए 7 - 1 = 6। तो हमको पता चल गया जी बी की दक्षता कितनी है -1, मतलब रिसाव जो है वो 1 कर रहा है, माइनस का मतलब है रिसाव और 1 उसकी दक्षता है। अब बोला है रिसाव से टंकी का सारा पानी बहने में लगे घंटों की संख्या। ठीक है, आपको पता है टंकी की टोटल क्षमता कितनी है, ये टंकी की कैपेसिटी है,
टंकी की कैपेसिटी कितनी है 14, और बी जो है निकाल कितना रहा है 1 माइनस का साइन ये बताता है कि रिसाव, तो निकाल कितना रहा है 1, तो 14 घंटे में क्या करेगा ये पूरा उसको खत्म कर देगा, टंकी का सारा पानी बहा देगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।